नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विशाल गलत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप यहाँ पे देख रहे हो कि कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, जो कि है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 6। तो ये जैसे कि कर्व का इक्वेशन दिया है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सीन्स का साइन देकर कर्व का इक्वेशन निकलते हैं। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके इसका हम लोग हाईएस्ट डिग्री फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देते हैं सीन्स का साइन। और जो कि क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो एक्स प्लस वाई का है होल स्क्वायर, उसके बाद 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 6। तो ये हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब आप इस टर्म को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वो क्या टर्म आएगा। तो वो टर्म आएगा बेसिकली 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x वाई प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब ये दोस्तों यहाँ पर 3y क्यूब होगा। तो ये टर्म आता है यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप जब इस टर्म को आप सॉल्व कीजिएगा, मतलब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करके फाइनली जब मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो जो आपको टर्म आएगा 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, ये टर्म आएगा इक्वल टू। उसके बाद इक्वल टू के बाद ये टर्म था, तो डायरेक्टली आप इक्वल टू टर्म दे या फिर लिख देते हैं हम लोग पहले इस बार x प्लस 2y प्लस 6, ये टर्म है। अब क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइज दैट का साइन देते हैं। और इस टर्म को चूंकि इसको आप अंदर लाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों टर्म बनेगा। तो आइए इसको हम लोग पहले अंदर ले आते हैं। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई प्लस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म आया, उसके बाद फिर इसको हम लोगों ने अंदर लिया, चूंकि RHS में जो टर्म था तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको चूंकि जो कर्व का इस फॉर्म में दिया हुआ था इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने इस टर्म में ले आया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री हम लोग फाइंड करते हैं। तो कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देयरफॉर का साइन देते हैं और लिखते हैं दी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व इज। तो बेसिकली कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर यहाँ पर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री, फिर ये तो कांस्टेंट है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है दोस्तों, कर्व का 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देते हैं। अब 3 डिग्री वाले टर्म को हम लोग फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बारी बारी से स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, तो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को हम लोग सबसे पहले अलग फंक्शन में सेपरेट करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है, तो 3D वाला टर्म, तो 3D वाला टर्म कौन कौन से दोस्तों, तो 2x क्यूब है एक, उसके बाद प्लस 7x स्क्वायर वाई है, ये दूसरा टर्म हो गया। ये 2 डिग्री फिर 3D वाला टर्म यहाँ पर है, तो प्लस 8x वाई स्क्वायर, ये हो गया 3D वाला टर्म। उसके बाद फिर एक 3 डिग्री वाला टर्म यहाँ पर है प्लस 3y क्यूब। उसके बाद 2 डिग्री वाला टर्म है 1 डिग्री 1 डिग्री, ये कांस्टेंट हो गया। तो हाईएस्ट डिग्री मतलब हमारा जो 3 था कर्व का, तो उस हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से सेपरेट कर लिया एक अलग फंक्शन के फॉर्म में। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें करते हैं पुटिंग। तो पुट बेसिकली करते हैं x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। तो जब इस टर्म को हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होता है phi3 वो m के फॉर्म का कन्वर्ट हो जाता है। तो m के फॉर्म का कन्वर्ट होता है तो मतलब ये टोटल इक्वेशन हमारा m के फॉर्म का आएगा। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, प्लस क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 7m होगा, क्योंकि फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये y के प्लेस पे m पुट करेंगे। प्लस यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 8m स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और x के प्लेस पे 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद यही टर्म होगा, प्लस 8m क्यूब हो जाएगा। तो ये टर्म बेसिकली m के फॉर्म का कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, उसमें क्या करते हैं दोस्तों, नाउ हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट करवाते हैं और इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं m के। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली phi3m इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, phi3m जो हमारा टर्म है ये हम लोग लिखते हैं, तो इसको अरेंज करके इस बार हम लोग लिखेंगे डिक्रीजिंग पावर वाले टर्म में। तो 8m क्यूब
प्लस 8m² प्लस 7m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये टर्म आ गया। तो इसको तो दोस्तों इसमें कॉमन आएगा नहीं, अगर m² यहाँ कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर डिफर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर से अब क्लास 9 वाला मेथड का यूज़ कीजिए कि हम लोग m की कुछ ऐसे वैल्यूज यहाँ पुट करते थे जो कि RHS में हमारा जैसे 0 है तो इधर भी 0 बनता था, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता था। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मैं m इक्वल टू, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे m के वैल्यूज पुट करने के, लेकिन यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक कर दिया तो इसके लिए मैं माफ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 3y³ है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो बेसिकली यहाँ 8m³ मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग मैंने कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो 3m³ होगा, वरना सारा इक्वेशन रॉन्ग हो जाता। तो ये 3m³ होगा और यहाँ पर भी 8 के प्लेस पे 3 होगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3m³ हो जाएगा। और अब यहाँ पर देखिए हम लोग अब यहाँ पे पुट करते हैं m के वैल्यूज। तो आप सभी को पता होगा 9 वाला जैसे मैं आपको बता रहा था, तो अगर मैं m की प्लेस पे -1 यहाँ पे पुट कर दूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पर पॉजिटिव 8 रहेगा, लेकिन यहाँ -7 होगा, तो -7 -3 ऐड होकर -10 होगा और पॉजिटिव 8 रहेगा। यहाँ पर तो पुट होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल m है नहीं। तो 8 और 2 10, मतलब कि कैंसिल होकर +-10 0 आएगा, मतलब LHS RHS को बराबर कर देगा। तो m इक्वल टू -1, यही इससे क्या करेंगे दोस्तों, यही एक वैल्यू है जिसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसलिए डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इम्प्लाइज एट का साइन देकर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि m -1 को आप LHS RHS LHS में लाएगा तो +1 बनेगा, तो m + 1 इक्वल टू 0। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं m + 1, इससे करेंगे इसको डिवाइड और यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म निकलेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा, उसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करके m के अलग अलग वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो पहला वैल्यू तो m इक्वल टू 1, पहला वैल्यू जो आपको यही निकल गया दोस्तों, ये वाला वैल्यू आप देख रहे हैं, क्योंकि इसको पुट करने पे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो पहला वैल्यू ये हो गया। और जब हम लोग उसको डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो 2 वैल्यू वहां से निकल जाएंगे। तो आइए इसको हम लोग करते हैं डिवाइड। तो अब देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे करता हूँ। सो डायरेक्टली जब आप इसको डिवाइड में करता हूँ, जैसे कि 3m³ प्लस 8m² प्लस 7m प्लस 2 और डिवाइडेड बाय, डिवाइड बेसिकली करेंगे किससे दोस्तों, m + 1 से। तो जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप चाहे डिवाइड देकर देख सकते होंगे। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आएगा वो आएगा 3m² प्लस 5m प्लस 2 और ये m + 1 तो वैसे का वैसे रहेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे। पहले इस टर्म को हम लोग 0 से इक्वेट कराएंगे, फिर इस टर्म को 0 से इक्वेट कराएंगे, और यहाँ पर m के, क्योंकि एक वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो 2 वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि इसको फिर से आप लेके जाइएगा तो -1 ही आएगा, मतलब यही वैल्यू आएगा। तो आइए इसको बारी बारी से हम लोग इक्वेट कराते हैं 0 से और इसके अलग अलग वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3m² प्लस 5m प्लस 2 इक्वल टू 0, और ठीक उसी तरह यहाँ पर m + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं बेसिकली। तो पुट क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आप सभी को पता है कि एक फॉर्मूला होता था, तो हम लोग बेसिकली m की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू निकालने के लिए, तो m वैल्यू यहाँ पर होता था -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्लास 10 में इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहीं पर सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करने वाले थे। b बेसिकली 5 है और यहाँ पर तो सारे वैल्यूज को जाने थे। पुट करने के बाद यहाँ पर m के 2 वैल्यूज निकलेंगे, और यहाँ पर तो पता ही आपको दोस्तों कि 2 वैल्यू यहाँ से निकलेंगे और तीसरा वैल्यू m इक्वल टू -1, ये हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर स्पेस चूंकि बचा हुआ है तो यहीं पर हम लोग इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो अब देखिए दोस्तों m इक्वल टू, तो यहाँ पर बेसिकली -b है, तो -b क्या होगा दोस्तों, 5 के प्लेस पे होगा, मतलब 5 होगा यहाँ पर, तो -5 प्लस माइनस √b² - 4ac, तो मतलब 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 होगा, -4ac, तो 4a हमारा 3 है और c हमारा 2 है, तो 2 3 6 4 जा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 24 डिवाइडेड बाय, और 2 है तो 2 और a हमारा 3 था तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब इसको सिंप्लीफाई करते जाएगा उसी तरह आगे इम्प्लाइज ऐड के यहाँ पर साइन देते हुए, यहाँ पर -5 प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा क्या दोस्तों √1 डिवाइडेड बाय 6, तो m इक्वल टू -5 प्लस माइनस, चूंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर 2 वैल्यू आएगा, तो पहला वैल्यू m होगा वो पॉजिटिव में लेंगे, तो -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और दूसरा जो m2 होगा -5 - 1 डिवाइडेड बाई 6। तो एक वैल्यू 1 को पॉजिटिव में और दूसरा वैल्यू 1 का नेगेटिव में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर
तो m1 इक्वल टू क्या होगा, तो -5 में से मतलब कि ये आप घटाइएगा तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, -4/6 आएगा। ठीक उसी तरह जब दूसरा वैल्यू यहाँ पर कीजिएगा तो -6/6 होगा, तो ये तो कैंसिल होकर दूसरा वैल्यू m2 इक्वल टू -1 यहाँ भी निकल जाएगा। मतलब दूसरा वैल्यू -1 निकला, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है m1 वो क्या निकलेगा दोस्तों, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो -2/3 आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सिंप्लीफाई होने के बाद तो यहाँ पहला वैल्यू एम को निकला -2/3, दूसरा -1 निकला क्योंकि आप यहाँ पे देख ही रहोगे, और तीसरा वैल्यू भी -1 ही है। तो चूंकि एम के सारे वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लिया, तो आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, तो इम्प्लाइज दैट का साइन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री वाले टर्म को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री हमारा कितना था दोस्तों, तो बेसिकली आप जान ही रहोगे कि हाईएस्ट डिग्री हमारा यहाँ पर 3 था। तो 3 से कम वाले डिग्री मतलब 2 डिग्री वाले टर्म को हम लोग फाइंड करेंगे। तो 2 डिग्री वाले टर्म यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, यहाँ से 2 डिग्री, फिर ये वाला 2 डिग्री है, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 डिग्री वाला टर्म है। तो आइए इन सबको हम लोग पहले नोट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं φ2 इक्वल टू तो 2x² प्लस 2y² प्लस 4xy, ये टर्म है। अब इसमें ठीक उसी तरह पुट कीजिएगा तो φ2m मतलब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m पुट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 2m² प्लस 4m, ये टर्म आएगा। तो अब देखिए दोस्तों उसके बाद फिर चूंकि सारे स्टेप को कंप्लीट, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सो अगेन मतलब कि फिर से तो नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या दोस्तों कि हाईएस्ट डिग्री वाले जो टर्म होते हैं हमारे, जिसमें जो m के फॉर्म का इक्वेशन होता है, पहले हम लोग उसको लिखते हैं पहले यहाँ पर। तो φ3m बेसिकली हमारा क्या था दोस्तों, तो φ3m यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहोगे 2 + 7m + 8m² + 3m³ था। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, तो 2 + 7m + 8m² + 3m³ ये था। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब ऊपर में जब ऊपर में डैश का साइन देते हैं फंक्शन के ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकाल चुके थे। जो चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट इसका डिफरेंस 0, यहाँ पर आएगा सिर्फ क्या 7 + 16m + 9m²। तो बेसिकली ये आ गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर c के वैल्यूज फाइंड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है -φn-1 × m डिवाइडेड बाई φn m, लेकिन यहाँ पर डैश का साइन होता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि कई बार फॉर्मूला आप देखें तो आपको शायद याद हो गया, लेकिन हमारे जैसे चैनल पर अगर मान लीजिए आप नए सब्सक्राइबर है तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हाईएस्ट डिग्री से कम वाला डिग्री मतलब 2 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री होना 3 है तो 3 से कम वाला डिग्री मतलब 2 डिग्री वाला टर्म को न्यूमरेटर में लिखेंगे, और हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल फॉर्म मतलब जैसे को डिफरेंशिएट किया है जैसे ये वाला टर्म है इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो आइए इस वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो माइनस डिवाइडेड बाई तो φn-1, तो n-1 2 डिग्री वाला टर्म, तो बेसिकली ये फॉर्म है तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4m + 2m² + 2, और डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल फॉर्म वाला ये ऑर्डर है तो इसको हम लोग लिख देते हैं जो कि है 9m² + 16m + 7, ये फॉर्म है। अब क्या करेंगे दोस्तों इसमें कि अब यहाँ पर जैसे कि ये फॉर्म बन चुका है तो m के फॉर्म का टोटल बन गया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर m के जो हम लोग 3 वैल्यूज फाइंड किए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे, पहला वैल्यू -2/3, दूसरा भी -1 और तीसरा भी -1। तो इन दोनों वैल्यूज को बारे बारे से यहाँ पे पुट करके c के अलग अलग वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप किया। तो फिर यहाँ पर लिखते हैं नाउ, जब हम लोग पुट करते हैं m1 जो हमारा पहला वैल्यू है -2/3, देन तो c1 जो हमारा पहला वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पर c1 जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो यहाँ पर आएगा -2/3। तो अब जाकर आप में चेक कर सकते हैं, जब m1 जो पहला वैल्यू हमारा -2/3 इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप पुट कीजिएगा तो c1 भी जाएगा आपका -2/3 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगेन जब हम लोग फिर से पुट करते हैं m2 जो दूसरा वैल्यू वो क्या है दोस्तों -1, देन तब जो c2 आता है वो आ जाता है दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर 0 का केस बनेगा। तो 0 केस कैसे बनेगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि सिर्फ अब डिनोमिनेटर को ध्यान दीजिएगा। न्यूमरेटर में कुछ भी अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाता है इसका मतलब कि इन्फिनिटी का केस बन जाएगा, क्योंकि आप सभी पता है कि जब डिनोमिनेटर में 0 बनता है उस 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड जाएगा तो वो तो इन्फिनिटी बनेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए कि -1 का स्क्वायर मतलब यहाँ तो 9 होगा,
लेकिन यहाँ -1 का कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 16 होगा, और ये तो कांस्टेंट है +7, तो 9 और 7 16 -16, तो कैंसिल होकर 0। तो नीचे ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर 0 बन गया तो न्यूमरेटर में कुछ भी हो तो वो इन्फिनिटी का केस बनेगा, तो C2 हमारा बन गया इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि M2 और M3 जो दोनों है वो -1 है, दोनों सेम वैल्यू है, तो दोनों में से किसी एक ही वैल्यू को आपको लेना है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों से आप फिर से पुट कीजिएगा तो इन्फिनिटी ही आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ C2 ही ले रहा हूँ, मतलब M2 ही ले रहा हूँ वैल्यू, इसी से हमारा 2 इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि C2 हमारा कितना आ गया इन्फिनिटी, तो जब C इन्फिनिटी आया तो इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। तब यहाँ पर देखिए दोस्तों, देयरफॉर, तो इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला एक होता है, तो आप शायद भूल गए होंगे या फिर नहीं भूलेंगे तो अच्छी बात है। तो फॉर्मूला बेसिकली ये होता है कि C² डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू फाई n m डबल डैश, मतलब हाईएस्ट डिग्री को डबल डिफरेंशिएशन फॉर्म होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन, फिर C, फिर फाई n-1 सिंगल डैश m, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री में जो भी टर्म होगा उसका भी एक फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, फिर बीच में प्लस का साइन, फाई n-2m, और हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री कम वाले टर्म भी यहाँ पे होना चाहिए इक्वल टू 0। तो ये सारे टर्म यहाँ पे होते हैं, तो ये कंडीशन होता है इन्फिनिटी वाला। तो आइए सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले हम लोग डबल डैश वाला फॉर्मूला, तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को डबल डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक टर्म एक बार तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया, तो इसी को आइए हम लोग यहाँ पे इम्प्लाई जेड का साइन देकर डबल डिफरेंशिएट करें। तो फाई3 चूंकि हाईएस्ट डिग्री यही है, तो इसी को जब आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट, ये तो 0 बन जाएगा, तो सिर्फ आएगा क्या दोस्तों यहाँ पर 16 + 18m, तो पहला वैल्यू निकल गया यहाँ पर। फिर दूसरा बोलता है कि हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री को यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है, तो हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री मतलब 2 डिग्री वाला टर्म, तो 2 डिग्री वाला टर्म ये रहा, तो इसको करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, तो फाई 2m इक्वल टू, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 4m + 4, ये टर्म आएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप, मतलब कि अगला टर्म हम लोग बोलता है कि फाई n-2 हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री कम, तो हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 है, तो 3 से 2 डिग्री टर्म मतलब 1 डिग्री वाले टर्म की बात करा, तो 1 डिग्री टर्म हमारे इक्वेशन में यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है a -x - 2y। तो इनको हम लोग करेंगे यहाँ पर डायरेक्टली पुटिंग x इक्वल टू मतलब 1 और y इक्वल टू m पुट करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बेसिकली तो C² डिवाइडेड बाई, तो 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, या तो आप सभी को पता है। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा टर्म क्या आया दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 16 + 18m आया, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 16 + 18m, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर C रखते हैं, हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री का डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पर क्या है दोस्तों 4m + 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4m + 4 प्लस, और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री से 2 डिग्री कम मतलब 1 डिग्री वाले टर्म का लिखना है यहाँ पर, तो -x - 2m है, तो x इक्वल टू 1 पुट करिएगा आप, और y इक्वल टू m पुट कीजिएगा, तो फाइनली यहाँ पर टर्म क्या आएगा -1 - 2m इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि आप यहाँ से चूंकि डिनोमिनेटर में है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन निकाल के इसको कैंसिल वगैरह कर देते हो, तो फाइनली C² इक्वल टू, जब 2 यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 8 + 9m आएगा, ऑब्वियसली क्योंकि 2 8 16 2 9 18, तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो छोटे बच्चों के काम है तो आप सभी समझिएगा। बीच में प्लस का साइन, फिर C 4m + 4 प्लस -1 - 2m इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों किस वैल्यू को पुट करने पे हमारा इन्फिनिटी का केस आया था, तो ऑब्वियसली m2 मतलब -1 को पुट करने पे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां m है सारे जगह पे -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं हम लोग पुट क्या -1 m के प्लेस पे, तो जब m के प्लेस पे -1 पुट किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, तो C² 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर C रहेगा, फिर यहाँ पर जो +4 आप देख रहे हैं -1 पुट करने से अब -4 हो जाएगा, और यहाँ पर +4 तो ऑलरेडी रहेगा, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ -1 रहेगा, लेकिन यहाँ पर -2m था तो m का वैल्यू -1 पुट कीजिएगा आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको करते सिंप्लीफाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे पहले तो ये प्लस माइनस कैंसिल, मतलब ये C वाला टर्म कैंसिल खत्म, फिर यहाँ पर -c हो जाए -C² हो जाएगा, और यहाँ पर जब होगा तो यहाँ पर +1 आएगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों हमारा अगला स्टेप, तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसको जब RHS में लगाए तो -1 होगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ -C² इक्वल टू -1, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, तो फाइनली क्या आएगा दोस्तों C² इक्वल टू +1, तो यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा जैसे ही आप,
तो c इक्वल टू क्या आएगा √1। तो आप सभी को पता है कि जब कोई वैल्यू रूट में आता है तो जब इसको रूट हटाते हैं हम लोग दो वैल्यू आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो इसलिए डायरेक्टली तो c1 जो पहला वैल्यू आएगा 1 एक पॉजिटिव 1 होगा एंड जो दूसरा होगा c2 वो क्या होगा दोस्तों नेगेटिव 1 होगा। तो यहाँ से c के दो वैल्यूज निकल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पर m2 भी है और m3 भी है तो -1 दो बार आपको पुट करना है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है इसीलिए आप m2 इसको भी बोल दीजिए और इसको भी m2 ही बोल दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वैल्यू सेम है इसीलिए। तो इसकी वजह से फिर क्या उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज निकल चुके हैं c1 c2, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो अब करते हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि हमको हाईएस्ट डिग्री हमारा 3 था तो मतलब कि वैल्यू भी 3 निकलना चाहिए था c1 c2 c3। तो यहाँ पर c1 c2 यहाँ ऑलरेडी निकल चुका, मतलब कि एक वैल्यू तो हम लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं आप दोस्तों कि c1 तो -2/3 निकल चुका था, तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर c2 और इस टर्म को कर देते हैं हम लोग c3। तो 3 वैल्यू निकल चुके हैं। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नाउ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो होता है क्या दोस्तों, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो मैं यहाँ पर m1 और यहाँ पर मैं c1 कर रहा हूँ, क्योंकि y इक्वल टू जब m1 क्या था दोस्तों -2/3 था इंटू x, तो c1 भी क्या आया था दोस्तों -2/3 आया था। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो y इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाई 3 आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से फिर यहाँ पर 2/3 आएगा। तो अब एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं करता हूँ 3 से क्रॉस, तो यहाँ पर 3y इक्वल टू -2x -2 आएगा। तो इसको जैसे ही आप अंदर लाइएगा तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा दोस्तों, तो इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते होंगे दोस्तों, पहला एसिम्पटोट का इक्वेशन आ गया। फिर से यहाँ पर करेंगे अगेन y इक्वल टू m2x प्लस c2 दूसरा वैल्यू, तो y इक्वल टू, तो m2 क्या था दोस्तों -1 था x, तो c2 एक बार हमारा पॉजिटिव वैल्यू मतलब क्या आया था दोस्तों 1 आया था, 1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जब इसको अब जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू -x प्लस 1 आएगा और इसको डायरेक्टली आप करने के बाद इसको अंदर लेके जाइएगा तो y -x यहाँ पर पॉजिटिव x होगा, तो या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं x प्लस y -1 इक्वल टू 0। और ठीक उसी तरह अगले इक्वेशन की ओर हम लोग चलते हैं, तो फर्दर तो y इक्वल टू फिर से यहाँ पर m2x प्लस c3, क्योंकि तीसरा वैल्यू भी c का यहीं पे इसी m के वैल्यू से आया था, इसलिए y इक्वल टू, तो m2 यहाँ पर फिर से -1 इंटू x प्लस c3 क्या आएगा दोस्तों -1। तो फिर से इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेगा तो y इक्वल टू -x -1, तो डायरेक्टली क्या आएगा, तो x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। और फाइनली आप आंसर में लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस दी रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स आर। तो बेसिकली कौन कौन से एसिम्पटोट हमारा इक्वेशन बना दोस्तों, तो पहला इक्वेशन तो आप यहीं पर देख सकते होंगे 2x प्लस 3y प्लस 2, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर कोमा देने के बाद दूसरा इक्वेशन बनता है, तो वो क्या है दोस्तों x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड जो लास्ट और थर्ड इक्वेशन जो हमारा बनता है एसिम्पटोट का x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो देखा दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। तो एक चीज़ मैं इसके लिए फिर से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। बाकी सारे टर्म के लिए मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको डाउट को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए मैथ के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।